नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सरकारी ज्ञान वैराज में आपका स्वागत है। आज एक नोटिफिकेशन पे बात करनी है। जो वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, डीप ट्रिपल एस की। बड़ी वैकेंसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है। लगभग 1499 पोस्ट हैं और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसमें नोटिफिकेशन में है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। इसको पढ़ने में सबसे पहले दिक्कत होगी बच्चों को, उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि जो कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 19 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं और 17 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। लगभग पूरा एक महीना है। अच्छा, और उसके बाद आगे यहाँ पे जो वैकेंसीज दी गई हैं, पोस्ट वाइज दी गई हैं, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट का नेम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है, नेम ऑफ पोस्ट बताई गई है, ठीक है। पोस्ट का कोड दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। काफ़ी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इसमें वैकेंसी आई हुई है। कुल इसमें लगभग देखा जाए तो हाँ जी 64 कुल डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट? 64 कुल डिपार्टमेंट है इसमें, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट वाइज इसमें दिया गया है कितनी वैकेंसी किसमें है। कुल टोटल देखिए आप 1499 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें और क्या कहा गया है उसके बाद, हाँ तो 19 तारीख से आप अप्लाई कर सकेंगे। मतलब कल से जो अप्लाई करना शुरू हो चुका है इसमें। अब ये जो एडवर्टीजमेंट दिया गया है यहाँ पर पोस्ट वाइज, ठीक है। वैकेंसीज़ बताई गई हैं, उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है। क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो पहली वैकेंसी जो इसमें बताई गई है, इसमें बताया गया है जो वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की है, एनिमल हस्बेंड्री यूनिट का है, ठीक है। और इसका पोस्ट कोड है 9/24, ठीक है। इसमें कुल वैकेंसी टोटल 52 वैकेंसी है। इसमें अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर देखा जाए तो इसमें एसेंशियल, मतलब ये एसेंशियल है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। पहले ही आप देख रहे हैं कि 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी में या फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस में, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और कुछ डिज़ायरेबल है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पे स्केल की अगर बात कर ली जाए तो ये 25,000 से 81,000 तक पे स्केल है। लेवल 4 की वैकेंसी है, ग्रुप सी की, ठीक है। और एज लिमिट की अगर बात कर ली जाए, एज लिमिट की तो 18 से 27 साल है। और एज रिलैक्सेशन आके हम बताएंगे, इसमें नोटिफिकेशन में देखें कितना दिया गया है, ठीक है। फ़िलहाल अभी इसमें 18 से 27 साल एज लिमिट है। मतलब कौन सी वैकेंसी में, वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की, ठीक है। 52 वैकेंसी। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी वैकेंसी आ गई है कैंटीन अटेंडेंट की, ठीक है। और किस में है, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग में है, ठीक है। वैकेंसी कैंटीन अटेंडेंट की, ठीक है। इसमें कुल पोस्ट टोटल पोस्ट एक है, ठीक है। किसी में बिल्कुल बहुत कम पोस्ट है, किसी में ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी वही, अब इसमें एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट है मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th चाहिए सिर्फ। और सिर्फ 10th वाला अप्लाई कर सकता है, बट वैकेंसी बहुत कम है। और ग्रेड पे देखा जाए तो 18,000 से 56,900 ग्रेड पे है। लेवल 1 की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। वही एज लिमिट 18 से 27 साल इसमें भी है। इसी तरह से सारी पोस्टें दी गई हैं। जैसे ये दी गई है तीसरी पोस्ट सेल्समैन की, सेल्समैन ग्रेड 1 की पोस्ट दी गई है। ये दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में दी गई है, ठीक है। और इसमें कुल वैकेंसी 20 है। और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्वालिफ़िकेशन अगर देखा जाए तो इसमें ग्रेजुएट मांग रहे हैं, ठीक है। किसी भी कैटेगरी, मतलब कि किसी भी कोर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, बट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। और यहाँ पर डिज़ायरेबल है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ये डिज़ायरेबल अगर ऐसा होगा तो ठीक है, मतलब उसको वरीयता दी जाएगी। 3 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास होगा, ठीक है। और इसमें जो ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो 5200 से 20,000 पे स्केल है, ठीक है। और एज लिमिटेड में 27 साल से कम का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और इसमें जो दूसरी वैकेंसी है तीसरी, ये दी गई है जो जनरल करस्पॉन्डेंस और अटेंडेंस की, असिस्टेंट की, ठीक है। ये भी दिल्ली टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। इसमें कुल टोटल 3 वैकेंसी दी गई हैं। तो ऐसे काफ़ी कम वैकेंसीज भी हैं, किसी में कुछ ज़्यादा वैकेंसी, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि हर वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई हैं। जैसे इसमें ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। वही इसमें भी है 5200 से 20,000 ग्रेड पे की और 27 साल से कम एज की बात की गई है।
तो यही सारी चीज़ें, ठीक है। अब देख लेते हैं किस में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो इसी तरह से सारी दी गई है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशंस वगैरह दी गई हैं, ठीक है। हर पोस्ट के बारे में बताया गया किस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और उसकी टोटल वैकेंसी कितनी है और उसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो किस में आई हुई हैं, देखते हैं, ठीक है। ये 3 वैकेंसी हैं। ये देखिए पीजीटी, अब देखिए कुछ टीचर की भी, टीचिंग लाइन की भी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि ये देखिए पीजीटी म्यूज़िक, ये टीचर की वैकेंसी है। तो टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग भी है। ऊपर जो देखी थी आपने नॉन टीचिंग की थी, ये पीजीटी म्यूज़िक चाहिए, तो ये टीचर की वैकेंसी हो गई। ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो उसमें कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी, एक पोस्ट है, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए एमए हो म्यूज़िक में, या फिर एम मास्टर्स की डिग्री हो म्यूज़िक में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर संगीत अलंकार म्यूज़िक होना चाहिए, ठीक है। और यही सारी और वैकेंसी है, ठीक है। उसको मतलब कि इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये चाहिए। आगे देखते हैं, शायद ये यहाँ पे एडीआर एक्सपीरियंस मांग रहा है, शायद कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो ये इसमें क्वालिफ़िकेशन हो गई, ठीक है। उसी हिसाब से सारी वैकेंसीज दी गई हैं। इसका देखिए आप, ग्रेड पे कितना है, 47,000 से 1,51,000 का पे स्केल है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मगर पोस्ट सिर्फ एक ही है इसमें। उसी तरह से पीजीटी पेंटिंग की है, ठीक है, पीजीटी पेंटिंग की है। ये भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। टोटल वैकेंसीज में 6 है। वही ग्रेड पे होगा इसका भी। क्वालिफ़िकेशन भी इसमें भी वही मांगी गई है, बैचलर हो या फाइन आर्ट में, ठीक है, या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ले रखी हो इसी फील्ड में, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर ग्रेजुएट हो विद ड्राइंग एंड पेंटिंग से 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह हो, सॉरी 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं 4 साल का डिप्लोमा टाइप होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो वही ग्रेड पे इसमें भी है, 47,000 से लेके 1,51,000 तक ग्रेड पे है। वही ग्रुप बी की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है। उसी हिसाब से काफ़ी वैकेंसीज दी गई हैं। अब देख लेते हैं ज़्यादा वैकेंसीज किसमें, कुछ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है किसी किसी डिपार्टमेंट में। तो उस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जैसे देखते हैं किस में है। जैसे इसमें आप देखिए, जैसे ये लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें कुल 37 पोस्ट हैं। कंपेरेटिवली ओवरऑल से तो ज़्यादा ही है इसमें। और इसमें देख लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए आपको 10th पास होना चाहिए फिर साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। ये दोनों रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। एक तो 10th पास हो और एक डिप्लोमा होना चाहिए इसमें मेडिकल लेबोरेटरी में, ठीक है। और ग्रेड पे देखा जाए तो 25,500 से 81,500 तक है, 81,000 तक, ठीक है। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल है, ठीक है, यही दिया गया है। और देखा जाए तो जैसे अब ये इसमें देखिए, ये पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है और इसमें टोटल पोस्ट 46 हैं, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इसमें, इसमें देखिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए बीएससी नर्सिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, या फिर ए ग्रेड नर्स विद हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से ए ग्रेड का नर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट है इसमें। और इसमें देखिए अपग्रेड भी कितना अच्छा है, 47,000 से लेके 1,00,000 क्या अपना चाहते हैं, क्योंकि ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है। तो वही सारी, अब इसमें एज भी काफ़ी अच्छी दी गई है, 18 से 32 साल दी गई, और एज रिलैक्सेशन एज़ पर आगे बताया जाएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब इसमें तो कम वैकेंसी थी, ठीक है। अब आगे अब देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की। जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है उसकी वैकेंसीज़ हैं कुल 342 टोटल वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। यूआर की है 140, ओबीसी की 92, एससी की 51 है, एसटी की 25 है, ईडब्ल्यूएस की 34 है, ठीक है, काफ़ी अच्छी है। और क्वालिफिकेशन अगर देख लीजिए तो 12th पास चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन हैं, ओके। और इसमें देखिए ग्रेड पे 25,000 से लेकर 81,000 तक दिया गया है, ठीक है। लेवल 4 की वैकेंसी ग्रुप सी की, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब देखिए उसके बाद ये आती है स्टेनोग्राफर की, जिसको स्टेनोग्राफी आती होगी वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है उसके लिए। स्टेनोग्राफर कुल वैकेंसी 188 है, ठीक है, 188 कुल वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें भी क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं अगर देखा जाए तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एट लीस्ट वन ऑफ द
फॉलोइंग, अच्छा इसमें से कोई एक चीज़ उसको पास करनी पड़ेगी, नीचे दी गई, या तो वो 10th पास हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और उसके बाद या फिर द एग्ज़ामिनेशन हेल्ड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड एट द एंड ऑफ द सेकेंडरी स्कूल कोर्स, या फिर 12th हो या 10th हो, ठीक है, दोनों इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का, सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल का भी इसके पास डिप्लोमा हो अगर, ठीक है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, तो काफ़ी सही है। और इसमें स्पीड कितनी मांगी गई है वो इम्पोर्टेंट है, स्टेनोग्राफी मांगी गई है इसमें, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, ठीक है, एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, ठीक है। ये इंग्लिश की हो गई, और हिंदी की 80 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड दोनों की सेम ही है, लेकिन टाइपिंग स्पीड में 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई हिंदी में, और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। अच्छा, और ग्रेड पे अगर देख लिया जाए तो 25,000 से 81,000 ग्रेड पे दिया गया है, ठीक है। एज वही इसमें है 18 से 27 साल तक, ठीक है। और उसके बाद देखिए तीसरी बड़ी वैकेंसी जो है वो केयर टेकर की है, केयर टेकर मेल की, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, ठीक है। कुल वैकेंसी इसमें 84 है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन इसमें जो चाहिए एसेंशियल है, जो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मस्ट है उसके पास 10th पास होना चाहिए, ठीक है, और हैविंग 6 मंथ की प्रैक्टिकल नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसके पास, ठीक है, केयर टेकर का, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें जो ग्रेड पे है वो 18,000 से लेकर 56,900 तक का ग्रेड पे है, ग्रुप सी की लेवल 1 की वैकेंसी है, ठीक है। उसी तरह से वो केयर टेकर मेल थी, ये केयर टेकर फीमेल है, ठीक है। इसमें भी इक्वल टू 64 वैकेंसीज, उसमें 84 कुल वैकेंसीज थी। वैकेंसीज इन 3-4 डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। उसी तरह से दिया गया है जैसे इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है। फर्स्ट है पास मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ठीक है, 10th पास होना चाहिए, 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही सब कुछ दिया गया। तो ये आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन, जिसको जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है वो नोटिफिकेशन को पढ़ ले, और इसमें हाँ, तो उसी हिसाब से आप अपनी जिसमें अप्लाई करना हो, जिस पोस्ट के लिए हो, तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन, सबके लिए एक सी क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। हर वैकेंसी के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 26 वैकेंसी हैं, जो हाउस मदर, जो मैट्रोन होती है, ओनली फॉर फीमेल के लिए, सबसे पहली बात, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, और इसमें टोटल वैकेंसी 26 हैं, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन अलग मांगी गई है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, विद सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में, ठीक है, और स्टडीज हिंदी ऐसा सब्जेक्ट उसने पढ़ा हो सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये पढ़नी पड़ेंगी। तो काफ़ी पोस्ट हैं, लगभग 64 पोस्ट बताया आपको, ठीक है। डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसी थे, बट हाँ, कुछ डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी थी उसमें वो काफ़ी अच्छी डिपार्टमेंट है वो, ठीक है, उसमें वैकेंसी। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। ये तो कुछ वैकेंसीज़ हो गई, उसके बारे में पूरा दिया गया है, ठीक है। हर वैकेंसी का अलग अलग दिया गया है, रिक्वायरमेंट एसेंशियल्स, ठीक है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, जिस पे जिसको अप्लाई करना है जिस वैकेंसी पर, उसका नोटिफिकेशन पढ़कर तब अप्लाई करें, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आगे देखा जाए और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। इम्पोर्टेंट, हाँ, तो उसके बाद इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब बताया गया है, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना वो तो सबको पता है, ठीक है। फ़ीस क्या रहेगी वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फ़ीस इसमें अप्लाई करने की 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और हाँ, अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हर एग्ज़ाम को, जैसे कि टियर 1 जिसमें टियर 1 होना है सिर्फ, और जिसमें टियर 2 होना है, तो उनको पोस्ट अलग अलग डिवाइड कर दी गई है, उनके लिए सिलेबस डिसाइड कर दिया गया है कि इसमें क्या सिलेबस चाहिए होगा। जैसे इसमें जो टियर 1 के लिए ये कुछ पोस्ट दी गई हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस ये होगा, ठीक है। और जिसमें सिर्फ टियर 1 एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, ठीक है, ग्रैंड टोटल 200, ठीक है। उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, जैसे जो टियर 1 होगा जिसमें इन पोस्ट के लिए जो होगा, ठीक है, इन पोस्ट के लिए जो टियर 1 होगा उसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, और हिंदी लैंग्वेज का जो आएगा वही सिलेबस जो रहता है वो आएगा, ठीक है। और वैसे ही आगे देख लेते हैं, और भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और इंग्लिश टेस्ट बताया गया है, ठीक है। इसमें टियर 2 नहीं होगा, ठीक है। टियर 1 में जो सारी चीज़ें आएंगी वही दी गई, 200 नंबर कैसे डिसाइड होंगे, तो वही टियर 1 में। अब जैसे इन पोस्ट के लिए
इन पोस्ट के लिए जो है टीयर 1 होगा, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होगा। ये पोस्ट दी गई है, किस एग्ज़ाम कितने हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए कितने एग्ज़ाम होंगे वो सब बताया गया है पोस्ट वाइज, ठीक है। जैसे इसमें इन 2 पोस्ट के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वही 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। और इसमें सिलेबस बताया गया क्या सिलेबस आएगा। जैसे जनरल अवेयरनेस आएगी 35 नंबर की, ठीक है, रीजनिंग आएगी 35 नंबर की, और मैथ आएगी 35 नंबर की, ठीक है। उसी हिसाब से इंग्लिश आएगी इसमें 35 नंबर की, हिंदी भी आएगी 35 नंबर की, और हाँ, और इसमें कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो भी 25 नंबर का आएगा, ठीक है। कुल मिला के 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, टीयर 1 एग्ज़ाम जो इस पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये पोस्ट डिसाइड कर दी गई हैं, ठीक है। जितनी पोस्टें हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम होगा, टेक्निकल पोस्ट है ये, ठीक है, वही 200 नंबर का होगा। अब यहाँ पर सिलेबस डिसाइड कर दिया गया। अब इसमें जो है शायद इसमें 2 सेक्शन हैं, ठीक है। सेक्शन ए में यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है, यहाँ रीजनिंग आएगी और मैथ है, वही वही इसमें जो हिंदी है इंग्लिश है वो सब आएगा, ठीक है। और इसमें सेक्शन बी भी है। अब इस पार्ट में सेक्शन बी भी है। ये तो आपका ये 100 नंबर का हो गया ऊपर, ठीक है, 100 नंबर में ये सब आएगा, ठीक है। अब जैसे 200 नंबर का था, ऊपर जैसे पोस्ट थी इसमें सिर्फ 200 नंबर का एक ही सेक्शन में सारी चीज़ें आनी थी, ठीक है, एक ही सेक्शन में सारी चीज़ें आनी थी, ठीक है। लेकिन इन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम एक ही होगा, लेकिन 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। सेक्शन 1 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, मैथ आएगी, हिंदी या इंग्लिश आएगी, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी। और फिर जो ये हो गया 100 नंबर का, ठीक है, ऊपर ये हो गया 100 नंबर का। उसके बाद सेक्शन बी है, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें MCQ आएंगे किससे रिलेटेड, ईच वन ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मतलब कि इसमें जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए जो मांगी गई है उससे उसके लिए स्पेसिफिक एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए, ठीक है। जैसे इसमें जो पोस्टें ये दी गई हैं, इस पोस्ट पर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी, इस पोस्ट पर, इन सारी पोस्टों पर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम होगा, एक सेक्शन 2 सिर्फ इन पोस्ट के लिए, ठीक है। वैसे देखा जाए नोटिफिकेशन को समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये समझ गए कि इसमें 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये टेक्निकल टीचिंग की है, इसमें टीयर 1 एग्ज़ाम होगा इन 2 पोस्ट के लिए, ठीक है, वही 2 घंटे का 200 मार्क्स का होगा। इसमें भी 2 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या आएगा, वही जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग मैथ और हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इसमें सेक्शन 2 में, ठीक है, इसमें 5, ठीक है, 20 नंबर का ये हो जाएगा, अलग से इंग्लिश आएगी इसमें। फिर इसमें ये 100 नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का सेक्शन 1 हो गया टीचिंग वाले के लिए। और सेक्शन बी जो आएगा उसमें MCQ रहेंगे, जो सब्जेक्ट कंसर्न जिसके लिए टीचिंग के लिए, जिस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा, वैकेंसी है, उसी से रिलेटेड 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया। ये जो टीचिंग पोस्ट हैं ये 3, इनके लिए अब एग्ज़ाम 300 नंबर का हो गया है, 300 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब बाकी सब 200 क्वेश्चन हैं और 200 नंबर के हैं, ठीक है, और 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ये 3 घंटे का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। इसमें भी सेक्शन ए है, वही रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश हिंदी है, मैथ है, ठीक है। ये सेक्शन 1 है, इसके लिए 300 मार्क्स का, इसमें ये 100 मार्क्स का हो गया ऊपर वाला सेक्शन, ठीक है। सेक्शन बी इसमें जो है वो 200 मार्क्स का है इसमें, ठीक है, जिसके लिए इन पोस्टों के लिए मांगी गई है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड 200 मार्क्स पूछे जाएंगे, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे ये टीचिंग वाली जितनी, अब देखो ये टेक्निकल की आ गई है, टीयर 1 ये एग्ज़ाम होगा, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, बट 300 नंबर का है। कितने नंबर का, 300 नंबर का ये है। और इसमें भी वही सेक्शन 1 सेक्शन 2 स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन से जो मांगी गई है उसका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हर पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, वो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और वो उसके लिए कितने टीयर का एग्ज़ाम होगा वो भी बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब जैसे इस पोस्ट पर ये देखिए, जैसे ये टेक्निकल वाली पोस्ट है जो भी बताई आपको, ये टेक्निकल वाली पोस्ट, इसमें दो टीयर 1 में ये हो जाएगा, इसमें टीयर 1 में पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा 100 नंबर का, मतलब 200 नंबर का पेपर होगा टीयर 1, ठीक है।
टीयर 1 100 नंबर का वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, और बाकी जो 100 नंबर का वो पार्ट 1, ठीक है, जो टीयर 1 होगा। उसके बाद टीयर 2 होगा, ठीक है, इसमें टीयर 2 होगा 200 नंबर का, ठीक है, इस टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए। उसमें कुल 150 नंबर का, ठीक है, कुल 150 नंबर का होगा, जिसमें 75% पेटेज पेपर का होगा। और ठीक है, तो वो 150 नंबर का पेपर होगा पूरा, ठीक है, टीयर 2 इस पोस्ट के लिए जो टेक्निकल की। इसमें 2 टीयर हैं, ठीक है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल, डिस्क्रिप्टिव नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस ही होगा, ठीक है। OMR पे भरना रहेगा, शायद ऑनलाइन होगा ये एग्ज़ाम, ठीक है, तो वही को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, दोनों टीयर में, टीयर 1 टीयर 2 में इस तरह से डिवाइड किया गया। तो अपना देख लीजिएगा किस कोड में किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है, ठीक है। तो ये आपको नोटिफिकेशन में पढ़ना पड़ेगा किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी नोटिफिकेशन हो गया। और तो कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, निगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ, और जिस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट स्किल टेस्ट की होगी वो भी, जैसे ड्राइविंग टेस्ट चाहिए होगा तो ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें दे रखा है, सिलेक्शन जो होगा वो 1-2 एग्ज़ाम होंगे, या तो एक होगा या दोनों होंगे, ठीक है, किसी में टीयर 1 होगा, किसी में टीयर 2, दोनों होंगे, ठीक है। उसी एग्जामिनेशन जो स्कीम है उसके हिसाब से, ठीक है, जो ऊपर बताया गया है, ओके। ये सारी चीज़ें चाहिए। और मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं, जनरल का वही 40%, ठीक है, मतलब इससे नीचे आओगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, बट इसके ऊपर कट ऑफ लगेगी, ठीक है, यही चीज़ जो तो सबको पता होगा। और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या इसमें, द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हाँ, जो अगर क्वालिफिकेशन दी गई है उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, अप्लाई नहीं कर पाएगा जो क्वालिफिकेशन मांगी अगर वो नहीं है। वही रिजर्वेशन का बेनिफिट देख लीजिए क्या दिया गया है इसमें। रिजर्वेशन का देखा जाए तो SC/ST को 5 साल की छूट दी गई, OBC को 3 साल की, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की, और PWD अगर SC/ST है तो उसको 15 साल की, OBC है तो उसको 13 साल की, ठीक है। ये कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। बस यही कुछ नोटिफिकेशन था, बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं बताने के लिए। जी बस हो गया। तो यही जो बताना इम्पोर्टेंट है इसमें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन स्पेशली देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सबसे पहली बात। फिर कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा वो आपको पोस्ट वाइज देखना पड़ेगा, 2 टीयर एग्ज़ाम होगा या टीयर 1 ही से ही सिलेक्शन होगा या टीयर 2 से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सब चेक करना पड़ेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, तो वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है और इसलिए तैयारी कीजिए, अप्लाई कीजिए, जिनको अप्लाई करना है वो कमेंट करें, ठीक है। उसके रिगार्डिंग देखा जाएगा कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और आता है तो आपको बताया जाए आगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो। हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मोटिवेशन मिले और भी इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। और ये वैकेंसी DSSB की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी समय बाद इतनी वैकेंसीज़ आ रही हैं, पिछले कुछ समय से DSSB में काफ़ी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो ये अच्छा है उन बच्चों के लिए जो काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो क्योंकि यहाँ इसका एग्ज़ाम का लेवल तो अच्छा आएगा ही, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।